ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। फरीदाबाद के गांव मुजेड़ी में गुंडागर्दी और दहशत का माहौल बना हुआ है। गुंडागर्दी की अगुवाई करने वाले सतपाल मुजेड़ी से पूरा गांव कांपता है। होली से अगले ही दिन गांव में हुए झगड़े में सतपाल मुजेड़ी ने अपने साथियों के साथ चाचा भतीजे पर हमला कर दिया, जिससे 27 वर्षीय मनीष के सिर पर 3 गोलियां लगी। वहीं पीड़ित परिवार ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। हालांकि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गोलीकांड के मुख्य आरोपी अभी भी आजाद घूम रहे हैं। हम एक बंदे को छोड़ने गए थे उसके खेत पे। वो खेत पे छोड़ने के बाद में 5 मिनट उसकी बैठक में बैठे। उसके बाद में ये बदमाश आगे जो कि 10 है, सतपाल है, भंवर है, कंवर है और ये बच्चे और भी हैं, कुलदीप है, 8-10 बंदे हैं। इन्होंने 5-6 तो भीतर आ गए, फटाफट गोली चलाई, जो कि एक मेरी गोली कान पे चली। मैं नीचे को बैठा तो मेरे भतीजे के सिर में गोली मार दी। गोली मारने के बाद में वो हम फिर दोबारा कूदने की कोशिश करी, हमने लाठी डंडा भगे लगाए। उसके बाद में ये जो बड़े बड़े बदमाश थे, भंवर कंवर, ये बोलो मनीष के तो सिर में मार दो, एक बचता है तो इसको बाद में देख लेंगे, पर गवाह को बाद में देख लेंगे, पर ये बचने नीचे। ये ऐसे कह के आगे खेतों में को भाग गए और हम उसको लेके लड़के को हॉस्पिटल में आ गए, सरोदय हॉस्पिटल में, जो कि वो अल्टरनेटर है। अभी क्या स्थिति है उनकी? अभी उसको कुछ नहीं कह सकते, ना डॉक्टर कह सकता है, नहीं हम कुछ कह सकते। कोमा में अभी? कोमा में। वजह क्या थी लड़ाई की? ये वजह कुछ नहीं थी जी, इनने पहले मारा था, पहले ये सतपाल ने पिटवाया था आपस में। ऐसी रंजिश चलती रही, बार बार चलती रही। हम कहते भी रहे आपस में फैसला कर लो भाई, हाथ जोड़ लो पंचायत से, बिरादर से। ये नहीं माने हमारी बात। जी, मंत्री से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया गया? मंत्री जी ने कहा कि भाई बदमाश नहीं बचने पाएंगे, ना इनको छोड़ देंगे, जो आपको जायज है वो जो ना है वो दिलाएंगे। अभी तक मामला किस सीआईए में था? अभी तक वो पहले तो थाने में था IMT में, उसके बाद में रात में हमें ये पता नहीं पड़ी हमारा केस कहाँ गया। हमें पता पड़ी 5 बजे, तो हम उसके बाद में सेक्टर 65 पहुँचे। सेक्टर 65 पहुँचे तो उधर बदमाश पहले ऑलरेडी तैयार थे, हम भी थे, 10-15 गाड़ियाँ थी हमारे गांव के जो मौजूद आए हैं, वो गए हैं हमारे साथ में। वो हमें देख के वो फरार हो गए। जहाँ हरिचंद सरपंच भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, वो तो चले गए। फिर हमने वहाँ जाके खटखटाया तो हमें आध घंटे बाद CI ने गेट खोला। गेट खोलने के बाद में बोला जी हम तो भाई ये 5 पकड़ लिए हैं, एक आध रह रहा है। मैंने कहा जनाब ये 10 हैं, एक आध कहाँ 5 है? जो मैन है वो तो रह रहे हैं। बोलो जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, पुलिस पैसा खाई, CI पैसा खाई बैठी है, हमें वहाँ से 65 से कोई संतुष्टि नहीं है। तो अभी यहाँ किस मांग को लेके अब हमें आए हैं जी, हमारे वहाँ 65 से जो किताब है वो 30 माह है। CI 30 से कार्रवाई चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और हमारे 10 के 10 हमें चाहिए। हमारा बच्चा अभी हम वहाँ देखें, लेकिन बदमाशों को देखें। स्थिति की बात करें तो मुजेड़ी में लगातार स्थिति खराब होती जा रही है। ये बदमाश छोड़ती रही है पुलिस, इनको पनाह देती रही है, पुलिस का कारण है सब कुछ। देखिए, हरियाणा सरकार का हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है, हमने किसी भी कीमत पर इस जिला की कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने देना और अपराधियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कोई कोताही अपराधियों के प्रति नहीं की जाएगी और मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इस मत का हूँ कि अपराधी की ना कोई जात होती है, ना कोई बिरादरी होती है। अपराधी अपराधी होता है और मैं अपने फरीदाबाद वासियों को, हरियाणा वासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ, किसी भी कीमत पर ना हमारे मुख्यमंत्री जी, ना हरियाणा सरकार अपराध नहीं पनपने देगी और अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये हमने पुलिस प्रशासन को भी और हमारे जो पुलिस कमिश्नर हैं वो भी इसी ध्येय के हैं कि किसी भी कीमत पर अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, अपराधी को अपराध करने की सजा मिलेगी, इतने। इस मामले में किस CIA को सौंपा गया, यह मामला किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? पुलिस ने किया है, 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कुछ अपराधी अभी बाहर है, फरार है, लेकिन बहुत जल्दी ही उन अपराधियों को भी मैं सोच रहा हूँ गिरफ्तार कर लिया जाएगा।